हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला मैथ्स ग्रुप ऑफ स्टडीज़। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं संस्कृत के 1 अंक और 2 अंक के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, उन प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ये अवयव हैं उनको पढ़ लें, जिससे कि हम थोड़ा संस्कृत में अच्छी तरह से और जान पहचान कर लेंगे, तो संस्कृत अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपि। अपि को क्या कहते हैं? भी कहते हैं। अगला है इतस्ततम, यानी कि इधर-उधर। अधुना को कहेंगे क्या? अब। हया को क्या कहेंगे? बीता हुआ कल। अत्र तत्र को यहाँ पे क्या कहा जाता है? यहाँ, वहाँ। वृथा को क्या कहेंगे? बेकार में। कदा यानी कब। संप्रति का मतलब होता है अब। चावत का मतलब जब तक। स्व का मतलब आने वाला। उच्चे का मतलब जोर से। इदानीम का मतलब अब। सहसा यानी अचानक। सने का मतलब धीरे। कुतः का मतलब कहाँ से। चा का मतलब और। अद्य का मतलब आज। यत्र कुत्र का मतलब यहाँ कहाँ। सांप्रतम का मतलब होता है अभी। यदा का मतलब होता है जब। तदा का मतलब होता है तब। यदि का मतलब यदि होता है। तरही का मतलब होता है तो। और यत यत का मतलब होता है जो, वह। तो दोस्तों, ये अपने अवयव थे। अब हम चलते हैं अपने संस्कृत के टॉप 15 क्वेश्चन आंसर, जो आपके 1 और 2 अंक वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सेवमाना एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। आंसर क्या होगा हमारा? सानच। लेया प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति, यानी कि आगत्य। तीसरा है उक्तवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति तो कुत, तो कुतवतु। अज अज प्लस टाप इत्यस्य पदम भविष्यति, यानी अजः। तुमिन् प्रत्ययस्य उदाहरणं नास्ति, यानी पठतु। गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, यानी मतु। बालकः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, यानी टाप। शक्तिमान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति तो सानच। सत्रः प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति, यानी हसन। कथता इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति कतु। अन्यर् इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति स्मरणीयम्। अज्ञा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति टाप। ल्याप् प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति तुमुन्। और क्रतुम् इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, इसका हो जाएगा क्या? तुमुन्। अगला प्रश्न है आनियर प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति दर्शनीयम्। डीप् प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति गुणीन्। पठन् इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति सत्र। गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति गतः। अहम् आपणां गच्छामि आमीन् वाक्यम् अव्ययम् अस्ति, तो इसमें वो आ गया अपना क्या? अपि। अधोलिखितेषु अव्ययम् नास्ति, निपत्र। विद्या माता इव रक्षति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम्, तो इसमें जो अव्ययम् आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? अस्ति होगा। अस्ति यानी इव। अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति, यानी पतः। सदाचारः इव एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम्, यानी इसका आंसर क्या होगा इसमें? एवः। अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति, यानी अपि। मिथ् च सारं च वचो हि वाक्य वाग्यमितः अत्र अव्ययम् अस्ति, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ही आ जाएगा, यानी वचो ही। यानी कि इसमें हमारा जो अव्यय होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा वच ही हो जाएगा। तत्र शिवालयः अस्ति तस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, तो इसमें जो अवयव हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? तत्र हो जाएगा। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्राचार्य में हमारा उपसर्ग क्या होगा? प्र हो जाएगा। 28वां है अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति, यानी अनु। अनु हमारा क्या है? एक उपसर्ग है। दुष्कर्म इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, यानी दुष्कर्म में हमारा जो उपसर्ग है वो क्या होगा? दु हो जाएगा। अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, यानी अधिकार में उपसर्ग क्या होगा? अधि। अधिलिखितेषु उपसर्ग नास्ति, जो हमारा उपसर्ग नहीं हो सकता वो अप्र हो जाएगा। और अधिलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, और जहाँ पे हमारा किसी भी वाक्य में जब हम उपसर्ग लगाएँगे तो उसमें हमारा प्रति हो सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन है निर्धन इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, यानी निर्धन में हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, यानी जप। अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति, वद। अनुपनम् इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, अनु। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गः अस्ति, परः। गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, यानी लट् लकार। अब यहाँ से अपने क्या हो जाएँगे? लकार स्टार्ट हो जाते हैं। भवेयुः इत्यस्मिन् पदे वचनः वचनम् अस्ति, यानी कि भवेयुः हमारे कौन से पद का वचन है? तो ये हमारा बहुपद का वचन है। अगला नेष्यम् इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो नेष्यम् पद में हमारी जो धातु है कौन-सी होगी? नी होगी। दृश्यामि इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, तो दृश्यामि हमारे कौन से लकार का पद है? तो हमारा लट् लकार का पद है। वर्धिताम् इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो वर्धिताम् हमारे कौन से पुरुष में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा।
अगला है पश्यसि इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति यानी पच्य। याचेतु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति यानी एक वचनम। आपश्यन् इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति यानी लड़े लकार। भविष्यतः इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति यानी भविष्य हमारे कौन से पुरुष में आ जाएगा? प्रथम पुरुष में आ जाएगा। गच्छ इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति यानी द्विवचनम। लभन्ते इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति यानी लब आ जाएगा, यानी लभन्ते में हमारे कौन सी धातु आएगी? लब। आयच्छत् इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति यानी याच्छ आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास टॉप 50 एक पद में क्वेश्चन थे जिससे आपके 1 अंक और 2 अंक के प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल संस्कृत के एक नए और वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपको परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।